हम सीखते हैं कि बहरीन का 1 साल का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा से मुराद ये है कि आप 1 साल के अरसे में कई दफ़ा बहरीन का विज़िट कर सकते हैं। आपको बार बार वीज़ा लगवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो इस वीज़ा को आपने कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करके कैसे सबमिट करना है, फ़ीस कैसे जमा करवानी है, ये सारी तफसील आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके बताऊंगा। इस वीज़ा की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें पहले आपको सिर्फ़ प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करना होती है। वीज़ा फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि 4 बहरीनी दिनार है, पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 3000 रुपये बनता है। सिर्फ़ आपको ये 3000 रुपये पहले अदा करना पड़ता है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद आपने वीज़ा फ़ीस अदा करनी है। वीज़ा फ़ीस जो है वो डिफरेंट टाइप के वीज़ाज़ की डिफरेंट फ़ीस है। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 हफ़्ते का वीज़ा लगवाते हैं, तो उसकी फ़ीस तकरीबन 5 बहरीनी दिनार है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो 3500 या 3600 रुपये बनेगी। और अगर आप ये 1 साल का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा लगवाते हैं, तो इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 40 बहरीनी दिनार है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 30,000 रुपये के करीब बनती है। तो ये वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है जी पासपोर्ट, जो कि हर वीज़ा के लिए ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे होटल रिजर्वेशन, तीसरे नंबर पे फ़्लाइट रिजर्वेशन और चौथे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट। तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, सबमिट करना है और ऑनलाइन ही अपने कार्ड से फ़ीस अदा करनी है। बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में कंप्यूटर, मोबाइल और एक इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, तो आप ये वीज़ा घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलें, तो मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि ये वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। बहरीन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप गूगल पे आके लिखेंगे बहरीन वीज़ा। तो ये सबसे पहले जो लिंक आपके सामने आएगा, ये बहरीनी गवर्नमेंट का है, इसको आप कंफर्म कर लें। तो इस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीज़ा सर्विसेज। इसमें जो पहले नंबर पे ऑप्शन है अप्लाई फॉर अ वीज़ा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि क्या गल्फ़ कंट्री का आपके पास रेजिडेंस परमिट है। चूँकि ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता, तो हम नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास है तो आप येस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपने बताना है पर्पस ऑफ योर विज़िट। तो पर्पस ऑफ योर विज़िट में चूँकि हम विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे टूरिज़्म को हम सेलेक्ट करेंगे। आगे डिटेल पर्पस, थोड़ी सी मज़ीद वो डिटेल मांग रहा है कि आपके वीज़े की क्या डिटेल है, किस लिए आप जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या जिस मकसद के लिए भी आप जा रहे हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पे आपने कोई एग्जीबिशन या कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करनी है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आगे आपने लिखना है जी आपकी जो नेशनैलिटी है वो आप यहाँ पे बताएंगे, पासपोर्ट की कौन सी नेशनैलिटी है। चूँकि हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं और हम यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर आता है या ये जो भी कोड यहाँ पे लिखा है, उसी कोड को आपने दोबारा यहाँ पे री एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे इसको री एंटर करता हूँ, XEDNR। इसको आपने गौर से देखना है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में डिफ़िकल्ट लगेगा। इसको आपने ज़रा गौर से देख के तो इसको टाइप कर लेना है यहाँ पे। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, तो इस वाले बटन पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो दूसरा कोई कोड आपको देंगे, वो आपने फिर यहाँ पे एंटर करना होगा। तो हम एंटर कर चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से आपने अपने वीज़ा की टाइप बतानी है कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वीज़ा अवेलेबल हैं। विज़िट वीज़ा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री, जो कि मैं यहाँ पे 1 साल का वीज़ा अप्लाई करूँगा, मल्टीपल एंट्री वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टे पीरियड, यानी कि आप 90 दिन उधर स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपने वापस आना है और फिर आप दोबारा जा सकते हैं। ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, आप बार बार वहाँ पे जा सकते हैं, मगर आपका जो स्टे है वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 1 साल तक आप बार बार उधर जा सकते हैं। मल्टीपल एंट्री वीज़ा का यही मकसद होता है। तो इसको आपने वीज़ा जो टाइप है इसको आपने सही से गौर से देख के, तो आपने इसके आगे यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। कंडीशन है, डिस्क्लेमर है, इसको आप गौर से पढ़ लें।
पढ़ने के बाद आप ये जितने भी इनके सेक्शंस हैं वो सभी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप आई एग्री पे या आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपके पासपोर्ट का नंबर जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। मैं डमी डिटेल यहाँ पे पुट करता हूँ। तो आपने सही जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर है या जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपने सब कुछ यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे पुट करना है। कोई यहाँ पे गलत बयानी नहीं करनी, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो नेशनैलिटी पाकिस्तान यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, पासपोर्ट इशू डेट जो भी है आपके पासपोर्ट की इशू डेट वो आप यहाँ पे लिखेंगे और एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखेंगे पासपोर्ट की जो भी है वो आप यहाँ लिखेंगे। आगे फैमिली नेम जो है वो आपका, जैसे मेरा नाम असद मुग़ल है तो मुग़ल जो है वो मेरा फैमिली नेम आ जाएगा। आगे गिवन नेम असद, इस तरह। ऑक्यूपेशन जो भी आप करते हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर यहाँ पे लिखूँगा। जॉब टाइटल आप कौन सी जॉब करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या कोई बिजनेसमैन है, कहीं पे भी जॉब करते हैं तो वो आप जॉब का जो टाइटल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैनेजर। और प्लेस ऑफ वर्क, तो जो जहाँ भी आप काम करते हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ईमेल एड्रेस आपने सही यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखनी है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आपने सही तरीके से यहाँ पे लिखना है। ईमेल एड्रेस आपने गलत यहाँ पे नहीं लिखना। अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं बना हुआ तो आप जीमेल का जो ईमेल एड्रेस है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपना टेलीफ़ोन नंबर लिखेंगे। टेलीफ़ोन नंबर आपने किस फॉर्मेट में लिखना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखें जी, ये दुरुस्त नंबर है, ये भी दुरुस्त नंबर है, यानी कि कंट्री कोड आपने लाजमी डालना है। कंट्री कोड और फिर एरिया कोड, फिर आपका फ़ोन नंबर आएगा। इस तरह आपने डायरेक्ट नंबर नहीं लिखने। तो चूँकि मैं डमी नंबर यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैं इसी को कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपके वालिद का नाम आ जाएगा। वालिद का अपने फुल नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपने जो भी अपनी डिटेल पुट की हैं वो यहाँ पे वो सारी आ जाएंगी। इसको आपने एक दफ़ा गौर से देख लेना है। अगर उसमें कोई मसला है या कोई गलती है तो उसको आप बैक जाके चेंज कर सकते हैं। तो इसको एक दफ़ा देखने के बाद आप दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे मांगेगा डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से आपने, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने लाजमी तौर पे साथ अटैच करने होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप PDF फॉर्म में अपने पास रख लें कंप्यूटर में। 3 तरह के आप फॉर्मेट यहाँ पे भेज सकते हैं या अटैच कर सकते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो PDF फॉर्म में आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं तो आप PDF फॉर्म में लगा सकते हैं। पासपोर्ट की कॉपी तो ब्राउज़ करके तो यहाँ पे जो भी आपके पासपोर्ट की कॉपी है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो चूँकि मैं यहाँ पे डमी लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे लगा दें जी। ये आपके जी पासपोर्ट की कॉपी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर तक। इसके बाद आपने रिटर्न टिकट जो उसकी कॉपी है वो लगाएंगे। उसके बाद आपका जी होटल बुकिंग आ जाएगी, उसकी कॉपी आपने लगानी है, अटैच करनी है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जो है वो साइंड होनी चाहिए बैंक से। इसके साथ ही अगर अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लगा दें तो बहुत बेहतर है। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर कम से कम आपके पास ना 3 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए, तो फिर आपका वीज़ा जो है वो इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। तो बैंक में आपने 3 लाख रुपए का जो बैलेंस है वो लाजमी रखना है। इसके बाद यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अगर आपके पास किसी कंट्री का वीज़ा पहले से लगा है तो वो आप लगा यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उसकी कॉपी, या और जो आप समझते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो